संध्या पूर्व और ईशानोत्तर मुख होकर ही करें। हाँ बाबा जी बैठो, नीले अपनी काले संध्या पढ़ हरे लो। वस्त्र ना पहने संध्या के समय में। नीले काले हरे वस्त्रों का निषेध है। बिना धुले किसी दूसरे के फटे जले कटे वस्त्र भी ना हो, किसी दूसरे के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, मना कर जो रहे पहना हैं। जो ताम्र पंचपात्र तांबे के ही हों पीतल और के? स्वच्छ भी हों। पीतल के भी उत्कृष्ट है, किंतु ताम्र पात्र बहुत उत्कृष्ट है संध्या बंदन के लिए। चांदी के नहीं। संध्या के समय हास परिहास नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसी अवस्था है जहाँ आपका चित्त निर्मल हो, शांत हो, स्वच्छ हो, एकाग्रता हो और बहुत गंभीरता पूर्वक संध्या बंदन करें। माला गोमुखी पवित्री आसनी अपना ही होना चाहिए, आसन भी अपना हो। पवित्री इत्यादि देवी दूसरे की धारण नहीं करना चाहिए और माला भी अपनी ही होना चाहिए। और जो संध्या का समय शास्त्रों में उल्लिखित है उस समय बाबा जी कर रहे हैं इस समय। नित्य निरंतर उसी समय ठीक आपको अपने आसन पर बैठ जाना चाहिए अपने संप्रदाय के अनुसार। संप्रदाय का आधिक्य ना हो, दुराग्रह ना हो, तो रुद्राक्ष की माला ही सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है जप में। किंतु किसी संप्रदाय का यदि दुराग्रह है तो वहां पर रुद्राक्ष और तुलसी दोनों ही ग्राही हैं। और माला को कंठ में भी धारण किया जाना चाहिए। रुद्राक्ष जैसे भगवान शिव के उपासक हैं तो रुद्राक्ष होना ही चाहिए और तुलसी भी धारण की जानी चाहिए। दोनों के समान पुण्य हैं और दोनों के नियम भी समान है कि पहनने से जिन चीज़ों की भर्त्सना की गई है उनको नहीं करना चाहिए। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज दोनों ही धारण किया करते थे। प्रायः उनके कंठ में रुद्राक्ष भी होता था और रुद्राक्ष के साथ तुलसी भी धारण किया करते थे। अनन्य श्रद्धा थी उनकी। तो उसके बाद रुद्राक्ष धारण का जो है ये रुद्राक्षा यस्य गात्रेषु ललाटे च त्रिपुंडकम, तो जिसके कंठ में रुद्राक्ष हो और जिसके ललाट पर त्रिपुंड हो, सा चांडालोपि संपूज्य, उस चांडाल भी पूजन योग्य हो जाता है। सर्व वर्णोत्तमो भवेद, वो सभी वर्णों में उत्तम हो जाता है। जिस चांडाल के हर हर महादेव, जिस चांडाल के कंठ में भी इतनी रुद्राक्ष की अति विशिष्ट महिमा है कि यदि चांडाल के कंठ में भी रुद्राक्ष है और उसके ललाट पर त्रिपुंड है तो वो चांडाल भी सभी वर्णों में सर्वोत्तम हो जाता है, सर्वोत्कृष्ट हो जाता है। अभक्तो वापि भक्तो वा नीचो नीच तरोपि वा तरोरपि वा, जो अभक्त है जिसमें भगवान के भजन करने की सामर्थ्य नहीं है, वो इन विधियों को जानता नहीं है, निषेध का उस और नीच है, नीच से भी नीचतर है, एक नीच होता है, एक नीच से भी नीच होता है। तो रुद्राक्षान धारयेयस्तु मुच्यते सर्वपातकैः, जिसके कंठ में रुद्राक्ष या तुलसी की माला धारण होती है वो समग्र पातकों से मुक्ति पा लेता है, उसके समग्र पाप कट जाते हैं, ऐसा शास्त्र का वचन है। तो रुद्राक्ष धारण की विधि में विनियोग है। त्र्यंबक मित्र से प्रायः अनेक पद्धतियों में संध्या वंदन में रुद्राक्ष धारण इत्यादि का विनियोग प्राप्त नहीं होता है, किंतु गुरुदेव ने संकलन किया है शास्त्र से ही। त्र्यंबक मित्यस्य वशिष्ठ ऋषि रुद्रो देवता अनुष्टुप छंदः रुद्राक्ष माला धारणे विनियोगः। इस विनियोग को करके त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, जिनको गुरु परंपरा से यज्ञोपवीत हुआ है और जो द्विजाति प्रणव के अधिकारी हैं उनको इस मंत्र के प्रारंभ में प्रणव कर लेना चाहिए। और जो द्विजाति है, जो सजाती है, प्रणव के अधिकारी नहीं है, उनको ह्रीम का उच्चारण करके ह्रीम त्र्यंबकं जजामहे ऐसा पढ़ करके रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। संध्या वंदन के प्रारंभ में ही आपके इस नित्य क्रिया में कोई विघ्न ना आवे, इसलिए भगवान गणेश का स्मरण करें। और जिन गुरुदेव की कृपा से आपको इस विधि के पालन में आधिकारिकता प्राप्त हुई है, जिन गुरु की कृपा से, जिनके स्नेह से, जिनकी निश्चल दृष्टि से आप में यह सामर्थ्य आई है कि सनातन की इस पारंपरिक विधि का आप अपने जीवन में अनुपालन करेंगे, उनका भी स्मरण बहुत ही कृतज्ञता पूर्वक करना चाहिए कि मुझ जैसे निरीह जीव पर दयावान होकर के करुणा करके गुरुदेव आपने कृपा करी है। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ इन शास्त्रों के विधि को या निषेध को जान सकूं,
आपकी कृपा से आपके द्वारा बतलाई गई जो मार्ग है, जो पद्धतियां हैं, उन पर चल करके मैं अपने जीवन को कृतार्थ करता हूँ। ऐसी कृतज्ञता भरा भाव अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। इससे आपकी किसी भी क्रिया विधि में विघ्न नहीं आवेगा। उसके बाद जिनके कारण, पहला हो गया भगवान गणपति का स्मरण, दूसरी बात हो गया पूज्य गुरुदेव का स्मरण, तीसरी बात आती है जिनके कारण ये मानव शरीर आपको प्राप्त हुआ है तो ये रक्त और मांस और मज्जा कोई किसी का नहीं है, ये ब्रह्मवेत्ताओं की बातें हैं। किंतु इस धराधाम पर जिन माता पिता के कारण आपको ये शरीर प्राप्त हुआ है, उन माता पिता के प्रति भी आपके हृदय में खूब कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। उनको प्रणाम पूर्वक अपनी नित्य विधि को प्रारंभ करें तो सर्वप्रथम आता है, उसके बाद आता है इष्ट देव और ब्रह्म सत्ता को, क्योंकि समग्र चराचर में वो भगवत सत्ता विराजमान है। सर्वरूपा मयी देवी सर्वम देवी मयम जगत, दुर्गा सप्तशती के माध्यम से इस श्लोक को प्रतिपादित करते हैं। तो सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्व रूपाम ताम नमामि परमेश्वरी। तो सभी रूप में भगवती हैं, सभी रूप में उस भगवान पर ब्रह्म की सत्या है, तो उसको प्रणाम करके, और मैं शास्त्रीय विधि के पालन में संलग्न हुआ हूँ, आप सभी जन मेरे ऊपर कृपा करें। फिर आता है पवित्रीकरण। तो सर्वप्रथम बाह्य पवित्रता की अतीव आवश्यकता होती है। स्नान इत्यादि के माध्यम से आप शारीरिक मल को छुड़ा सकते हैं, किंतु जिस मल को आप देख ही नहीं पा रहे हैं, जैसे अपवित्र स्थान है, अपवित्र कोई किसी माध्यम से आपकी आसन पे किसी अस्पृश्य का स्पर्श हो गया है जिसे नहीं छूना चाहिए था, उसने आपके वस्त्र इत्यादियों को छू लिया है। संध्या वंदन इत्यादि के वस्त्रों के लिए तो बहुत, जो वस्त्र पहन करके आपने आज पूजा कर ली है, उसको सायंकाल को नहीं पहनना चाहिए, वो फिर धुले जाना चाहिए। सायंकाल की संध्या में फिर दूसरे वस्त्र होना चाहिए। इस विषय में परम पूज्य श्री नर्मदारण्य सरस्वती जी महाराज के जीवन को मैंने बहुत अत्यधिक से देखा। वो अतिशय वृद्ध होने के बाद भी अपने ठाकुर जी के पात्र इत्यादि तो मान लो कोई साफ कर देता, किंतु साफ करके जब उनके स्थान पे रखे जाते तो वो अपने हाथों से पूरा प्रक्षालन करते समग्र पात्रों का। वो जल की जो बाल्टी होती थी अपने आप ही भर करके अभी भी लेकर के आते हैं। हमने अपने जीवन काल में उनको अनन्य निष्ठा से संध्या वंदन करते देखा, और उनके वचन है कि ब्राह्मण यदि संध्या वंदन करने लग जाए, ये उनका विश्वास है, मात्र वचन नहीं है, उन्होंने जिया है संध्या वंदन को। ब्राह्मण अपने जीवन में संध्या वंदन करने लग जाए तो गायत्री मात्र निष्णातः सर्व सिद्धिर्वाप्नुयात्, भगवती गायत्री वो कामधेनु है कि समग्र सिद्धियों की प्रदात्री बन जाएंगी। आपके समग्र काम जो रुके होंगे वो भी आपकी सहजता से पूरे होने लगेंगे। तो सर्वप्रथम पवित्री, तो विनियोग है इसका अपवित्रः पवित्रो वा इति मंत्रस्य। वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छंदः अंतःकरण बाह्यकरण पवित्रकरणे विनियोगः। तो इसके साथ आप विनियोग कर लें। फिर नीचे लिखे मंत्र से, ये जो मंत्र लिखा है अपवित्रः पवित्रो वा, वाम हाथ में जल ले लें और मृगी मुद्रा से उससे अपने ऊपर प्रोक्षण करना है। कुश इत्यादि से प्रोक्षण का विधान उत्कृष्ट है, कुशा से भी प्रोक्षण करना चाहिए। तो अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। तो अपवित्रः पवित्रो वा का तात्पर्य, मैं अपवित्र हूँ कि पवित्र हूँ मुझे नहीं पता इस स्थिति में। सर्वावस्थांगतोऽपि वा, किस अवस्था में हूँ। मान लीजिए हम बाह्य पवित्रता का ज्ञान तो रख सकते हैं, लेकिन आंतरिक पवित्रता का मापदंड कैसे मानेंगे, मन की पवित्रता का मापदंड कैसे मानेंगे। तो यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, में जिस भी अवस्था हूँ, सर्वासु अवस्थासु, जिस किसी भी अवस्था में हूँ, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, मैं जिस क्षण भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करूंगा, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सा बाह्य आभ्यंतर शुचि, उसी काल उनकी कृपा से मैं बाहर से और अंदर से पवित्र हो जाऊं, ऐसा भाव करते हुए इस मंत्र का जो है वो करना चाहिए। उसके बाद आती है आभ्यंतर शुचिता की बात। तो ये जो 3 आचमन हैं, इनके माध्यम से आपके अंदर की जो मल हैं उनकी शुद्धि होती है। तो पहला केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः,
इन मंत्रों को पढ़ करके 3 बार आचमन कर लें। अच्छा, ऐसा भी गुरुदेव ने एक लिखा है कि इस मंत्र से जो अपवित्र पवित्रो व मंत्र हमने अभी बताया, तो इसको ही करने से मात्र मान लो शुद्धि हो जाती है, फिर स्नान की क्या आवश्यकता है, स्नान क्यों किया जाए। तो जल के स्नान से स्थूल बाह्य शुद्धि होती है, सूक्ष्म बाह्य और आंतरिक शुद्धि तो मंत्रपूत जल से ही होती है। सूक्ष्म जैसे वो जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इत्यादि का वैज्ञानिक अनुसंधान के समय प्रयोग करते हैं, किंतु हम अपने शरीर के बाह्य अशुद्धियों को कैसे जान पाएंगे। किंतु परम सत्ता सबको जान रही है कि क्या अशुद्धि है। इन मंत्रों के द्वारा सूक्ष्म बाह्य शुद्धि हुआ करती है शरीर की। स्नान मूला क्रिया सर्व सुतिस मृत्युदिता नृणाम तस्मात् स्नानम निषेवेत श्री पुष्ट्या रोग्य वर्धनम। स्नान तो परम आवश्यक है ही। और इसके बाद जो है, जैसे वैदिक आचमन भी लोग करते हैं, तो ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः। आचमन के समय किस मुद्रा के माध्यम से आचमन करना है, ये भी विधान है। तो अंगुष्ठ तथा कनिष्ठा अलग रहे, अंगुष्ठ तथा कनिष्ठा अलग रहे। ऐसे ये हो गया ना। इस मुद्रा से ही आचमन करना है। शीश तीनों उंगली जुड़ी एक साथ हो, और जल लेकर ब्रह्म तीर्थ से, अच्छा जल कर देना, सुड़कने की आवाज भी नहीं आना चाहिए, बिना आवाज किए जल को पी लेना है, और अपने हाथ दोनों घुटनों के बीच में उस समय, अच्छा जिस समय आचमन कर रहे हैं ये है, ऐसे जल पी लें, आवाज भी नहीं आना चाहिए। इस प्रकार जो है करें। उसके बाद अंगुष्ठ के मूल से सर्वप्रथम बाक बाक कह करके होठों का स्पर्श करें। सर्वप्रथम दक्षिण कर्ण का स्पर्श करना चाहिए, ये स्रोत आचमन होता है। तो दक्षिण कर्ण का स्पर्श कर लिया। उसके बाद अंगुष्ठ के मूल से होंठ का स्पर्श करें, बाक बाक ये मंत्र है, ये कर लिया। तर्जनी और अंगूठे से नासिका छिद्र का स्पर्श करें, तर्जनी और अंगूठे से। प्राण प्राण कह करके मध्यमा और अंगूठे से नेत्र गोलकों का स्मरण करें, चक्षु चक्षु कह करके। अनामिका और अंगूठे से कर्ण छिद्रों का, ये कर्ण छिद्रों का स्पर्श करें, श्रोत्र श्रोत्र इतना उच्चारण करें। कनिष्ठा और अंगूठे से नाभि का स्पर्श करें, ऐसे करके। तो नाभि नाभि, कराग्रे, कंठम कंठम करके अग्रभाग से कंठ का स्पर्श करें। इसके बाद हाथ धो लें। बाहुभ्याम यशोबलम बाहुमूले स्पर्शेत, दोनों बाहु का स्पर्श कर लें, बाहुभ्याम यशोबलम। और सभी उंगलियों से सिर का स्पर्श करें, ऐसे सिरा सिरा कह करके। हथेली से हृदय का स्पर्श करें। और इनके स्पर्श का क्या महत्व है, ऐसा परिशिष्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद आती है भूत शुद्धि। तो अपसर पंतु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्नकर्तारो तेन स्यन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम्, सर्वेषाम अवरोधेन संध्या कर्म समारभे। उसके बाद आता है भैरव भगवान को नमस्कार करें। ये भी कर लें तो बहुत अच्छा है, ना करें तो इसमें कोई हानि नहीं है। फिर आता है इसे जल से करना चाहिए। हाँ, जल लेकर के हाथ में। इसके बाद एक विधि बहुत विशिष्ट आई है भूत शुद्धि के लिए। भगवती गायत्री का आवाहन पूर्वक कैसे जो है हमको शुद्धिकरण करना है। गायत्री के अनुष्ठान के समय इस विधि का विशेष पालन करना चाहिए, और बहुत ही सक्रिय विधान है ये। तो ये है ओमकारस्य ब्रह्मा ऋषि, इस मंत्र से विनियोग कर लेना। कारस्य ब्रह्मा ऋषि परमात्मा देवता गायत्री छंदः सर्वकर्मारंभे विनियोगः। और उसके बाद दूसरा विनियोग है भूरादि सप्तव्य हरती नाम। भूरादि का तात्पर्य भू, भुवः, स्वः, मः, जना इत्यादि सप्त जो व्याहृतियां हैं। भूरादि सप्तव्य हरती नाम विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम अत्रि वशिष्ठ कश्यप ऋषयः अग्नि वायु सूर्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवताः गायत्रुष्णि गनुष्टु
बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगत्य छंदांसी तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषि सविता देवता गायत्री छंदा अभिषेके विनियोगः। अब दो विधियां इसकी आती हैं। एक तो नित्य कर्म इत्यादि में ऐसा विधान बतलाया गया है कि बाएं हाथ में रख करके 3 बार गायत्री मंत्र जप करके उसको अभिमंत्रित कर लें और उसके बाद अपना प्रोक्षण भी करते हैं लोग, और ऐसे एक सूत्र बना देते हैं कि एक अग्निमंडल की भावना करके उसको रक्षण के लिए अग्निमंडल की भावना करके कि अब हमारे इस घेरे के अंदर आग का गोला जल रहा है दहकता हुआ, और जो जिन 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 प्रेतादिक संज्ञा वाले, जिन सूक्ष्म से सूक्ष्म जो पिशाच इत्यादि होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, जो हमारी दृष्टि का विषय नहीं है, उन पाप कर्ताओं से भी हमारी रक्षा हो। उस घेरे के अंदर कोई पापी, कोई दुराचारी, कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं आ सकता है। खूब दृढ़ भावना से इसका ऐसा प्रयोग करना चाहिए। और हाँ, उसके बाद आता है आसन शोधन। तो सब उसके बाद तीसरी चीज हो गई आसन शोधन की विधि। पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंदा कूर्मो देवता आसन शोधने विनियोगा। इस मंत्र को पढ़ करके आसन पर जल छिड़कना है। ऐसी भावना करना है जिस आसन पर हम बैठ करके ये समग्र कार्य करने जा रहे हैं वह पवित्र हो गई है। तो पृथ्वीत्वया धृता आलोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। इसके बाद आता है शिखा बंधन। शिखा बंधन कर लेना चाहिए। उसका विनियोग है मानस तोकेति मंत्रस्य कुत्स ऋषि जगति छंदा एको रुद्रो देवता शिखा बंधने विनियोगा। अंकुश मुद्रा से शिखा में ग्रंथि लगाएं, किंतु अंकुश मुद्रा से तो ये संभव ही नहीं है। अंकुश मुद्रा का तात्पर्य ऐसे करके ही ग्रंथि वो लगाते समय एक उंगली उसमें अंदर करना ही होता है, किंतु उसके बाद फिर अंकुश मुद्रा से स्पर्श कर लें ऐसे करके। तो मानस्तोके तनये मान आयुधि मानो गोघु मानो अश्वे कुरीरिखः मानो वीरानुग्रभाविनो बदीर्यमन्तः सदमित्वा हवामहे। एक लौकिक मंत्र भी है चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठते विशिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। इससे जो है शिखा का बंधन कर लेना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतो ही मंत्र बोलूंगी। चिद्रूपिणी बोलते हैं ना, वो ही पर्याप्त है। उसके बाद पवित्री का धारण कर लें। कुछ निर्मित जो पवित्री हैं उनका धारण कर लें। उसका भी मंत्र यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे स्वर्ण या रजत की भी प्रशस्तता मानी गई है, कुश की ना हो तो दूर्वा, कुश की सर्वोत्कृष्ट मानी गई है पवित्री। कुश की ना हो तो दूर्वा, दूर्वा ना हो तो स्वर्ण और रजत की भी प्रशस्त मानी गई हैं। किंतु ब्राह्मणों को तो कुश सदैव लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि बिना कुश के पवित्रता संभव ही नहीं है। कुश ही होना चाहिए, हाथ में पवित्री होना चाहिए, कुश होना चाहिए। तो इसके बाद इसका मंत्र है पवित्रे स्थो वैश्रव्यौ सावितुर्वाः प्रसव उद्गुणाम्यच्छत्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्या ते पवित्रापते पवित्रापू तस्या धृतकामा पुने तच्छगेयम्मा। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है कि भाई जटे जटे विधि से मेरे को संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती, तो वहाँ मैं गायत्री मंत्र बोल सकूँ? वहाँ जहाँ नहीं आती है तो प्रयास करिए और फिर उसको हमसे पूछ लीजिए। ये जो हम पढ़ा रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, अच्छा, ये इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आप इसको सीख जाएं। अच्छा। और जहाँ नहीं आती है वहाँ पूछ लें कि हमको ये पढ़ने में असुविधा हो रही है, उसको हम सरल करके और बता देंगे कि ऐसा पढ़ लीजिए। अब उसके बाद भस्म धारण आता है। तो प्रातः काल में जल मिश्रित भस्म होना चाहिए। मध्याह्न में जब भस्म लगाना हो तो उसमें थोड़ा सा चंदन इत्यादि मिश्रित कर लें। और सायंकाल को शुष्क भस्म होना चाहिए, सूखी भस्म ही लगाना चाहिए। बाएं हाथ में भस्म लेकर के दाएं हाथ से ढक करके उसको अभिमंत्रित करें। चंदन भी चल जाएगा, त्रिपुंड होना चाहिए। भस्म लगाएं तो और अच्छा है। चंदन से भी तिलक करें अथवा जल से ही तिलक कर लें। यदि नहीं है तो जहाँ जैसे उपलब्धि है, नहीं है, यात्रा में है, बहुत डिब्बे इत्यादि चल के लेना संभव नहीं होता है, तो वहाँ जल के माध्यम से भी भस्म लगाई जाती है, मृत्तिका के माध्यम से भी भस्म लगाई जाती है। चंदन से लगाइए, चंदन नहीं है तो जल। भस्म के ऊपर अन्य कोई तिलक की आवश्यकता नहीं है। मध्यमा अनामिका से बाईं से दाहिने अंगूठे से दाहिने के बाद तीसरी रेखा।
उसके बाद मंत्र बता रहे हैं, अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वम हवा इदम भस्म, मन एतानि चक्षुंसि भस्मानीति। तदंतरम नमः शिवाय मंत्र बोलकर भी भस्म लगावें, अथवा त्रायुखन जमदग्ने है इससे करके ललाट में लगा लें, कश्यपस्य त्रायुखम्मा इससे ग्रीवा में, जद्देव त्रायुखन से इससे भुजाओं में लगा लें, अस्तुत्रायुखम से इसमें हृदय में लगा लें। और महामृत्युंजय मंत्र बोलकर भी कुछ लोग भस्म को लगाया करते हैं। सांप्रदाय के अनुसार जहाँ पर संप्रदाय की अतीव आग्रह है, वहाँ पर जैसा गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है उस प्रकार भी भस्म लगाना चाहिए। फिर जो है संकल्प की विधि आती है, तो संकल्प ओम तत्सत श्री विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा वर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वतवंतरे। संकल्प की विधि को सब जानते ही हैं। इसमें अनंतर में गोत्र, प्रवर, शाखा, सूत्र, संपन्नोहम, अमुक शर्मा, हम ब्राह्मण है तो शर्मा, क्षत्रिय है तो वर्मा, और वैश्य है, गुप्ता है, बनिया है तो उसको गुप्तो हम। उसके बाद कहते हैं ममुपात दुरितक क्षय पूर्वक ब्रह्म वर्चस प्राप्त ये श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। प्रातः काल की है तो प्रातः, मध्याह्न में मध्याह्न, सायंकाल की संध्या में सायं संध्या में हम करिष्ये। ऐसे करके संकल्प कर ले। फिर इसके बाद आचमन की विधि आती है। विनियोग है कि ऋतंच इति मंत्रस्य माधुच्छंदसो अगमर्षण ऋषि अनुष्टुप छंदः भाववृत्तो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। इस मंत्र को पढ़ करके अब आपको आचमन करना है। तो ऋतंच सत्यंच तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। इस मंत्र को पढ़ करके आचमन कर लें। इसमें जहाँ कहीं भी अशुद्धि हो स्वाध्याय करने पर तो कल पुनः पूछ लें, अपना अपना टिक लगा के रखिएगा। इसके बाद प्राणायाम की विधि आती है। तो भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम इति भूरादि सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम अत्रि वसिष्ठ कश्यपा ऋषयः गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगत्यश्छन्दांसि अग्नि वायु आदित्य बृहस्पति वरुण इंद्र विश्वे देवा देवताः अनादिष्ट प्रायश्चित्ते तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिः गायत्री छन्दः सविता देवता आपो ज्योतिरित्यस्य प्रजापतिर्ऋषिः यजुश्छन्दः ब्रह्माग्नि वायु सूर्या देवताः प्राणायामे विनियोगः। तो इसमें एक संक्षेप में गुरुदेव ने ये प्रश्न किया है कि प्राणायाम क्यों करें, इससे लाभ क्या है। तो प्राणायाम बिना किया गया कर्म निरर्थक होता है, इसलिए प्राणायाम अवश्य है। प्राणायाम बाह्य और अंतरंग दोनों शुद्धियों में बहुत कार्य आता है, चित्त को एकाग्र करने में भी बहुत काम आता है, इसलिए प्राणायाम जरूर करना चाहिए। तो प्राणायाम की विधि है, मंत्र है ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनाम तपाम सत्यम। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए प्राणायाम कर लें। फिर आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। आज प्राणायाम तक ही करें, कल प्राणायाम के विषय में और चर्चा कर लेंगे। फिर प्रातः संध्या इत्यादि का आचमन करेंगे। हर हर महादेव।